अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। मंसूर मशीनरी वर्क्स एस्टिमेट्स इट्स एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ बॉल बेयरिंग इज 20,000 यूनिट्स। इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट इज 8% एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट इज ₹50 पर ऑर्डर। परचेज प्राइस ऑफ दिस टाइप ऑफ बॉल बेयरिंग इज ₹100 पर यूनिट। रिक्वायरमेंट है हमारी व्हाट इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल नंबर ऑफ यूनिट्स टू ऑर्डर, number of orders to be placed in a year, about how often will be placed, proof of correctness of your answer for requirement number 1 in the form of table। इसमें यहाँ पर हमारे पास एनुअल रिक्वायरमेंट भी मौजूद है। एनुअल रिक्वायरमेंट और ऑर्डर कॉस्ट होते हैं ना, ये इंटरलिंक करते हैं। इसी तरह से परचेज प्राइस जो है वो और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट की जो परसेंटेज होती है ना, ये दोनों इंटरलिंक करते हैं। अब हम चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। आप इस तरह से अपने लिए की पॉइंट्स लिख सकते हैं ताकि आपको डाटा पुट डाउन करने में आसानी रहे। सबसे पहले हम EOQ मालूम करेंगे हैं, यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उसका फार्मूला है 2 × AR × OC डिवाइडेड बाय C अंडर रूट। AR रिप्रेजेंट करता है एनुअल रिक्वायरमेंट को, OC रिप्रेजेंट करता है ऑर्डरिंग कॉस्ट को। ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर कॉस्ट सेम चीज़ है। कैरिंग कॉस्ट है हमारे पास, ये परचेज प्राइस जो है ना वो कैरिंग कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रही है, और कैरिंग कॉस्ट के साथ जो परसेंटेज है वो हमने यहाँ पर पुट डाउन की। डाटा पुट डाउन करने के बाद कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा जो कि है 500 यूनिट्स, EOQ यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इसके बाद हम रिक्वायरमेंट नंबर 4 जो है वो पहले फुलफ़िल करेंगे, यानी जो उसका प्रूफ है ना पहले हम वो देंगे। उसके बाद हम जो रिक्वायरमेंट नंबर 2 है और 3 है उसको बाद में सॉल्व करेंगे। इस तरह से एक चार्ट बनेगा। ये जो टेबल बनेगा, इस टेबल में 7 कॉलम्स हैं और 3 रोज़ हैं। जो सेकंड हमारी ये वाली जो रो है ना, ये सबसे पहले हमने फिल करनी है। किस तरह से, ये देखें, एनुअल रिक्वायरमेंट टेबल जो है आपने याद कर लेना है कौन कौन सी हेडिंग्स हैं, उसके अकॉर्डिंगली डाटा पुट डाउन करते हैं हम। एनुअल रिक्वायरमेंट हमारी इस तरह से सेम रहेगी। ऑर्डर साइज़ यहाँ पर हमने वो वाला लिखना है जो EOQ का आंसर है। अब यहाँ पर जो 300 और 700 है ये कहाँ से आया, ये हमने एस्टिमेटेड अमाउंट्स होती हैं ये खुद से लिखनी होती हैं। एक जगह आपने बढ़ाना होता है अमाउंट को और एक जगह कम करना होता है। चाहे आप 700 ऊपर लिख लें या फिर 300 लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे। लेकिन ये रिक्वायरमेंट है कि आपने इस वाली अमाउंट से यहाँ पर चाहे बढ़ा लें चाहे यहाँ बढ़ा लें, तो फिर ये सोल्यूशन जो है हमारे पास इस फॉर्म में आएगा। अब नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स किस तरह से हमारे पास आते हैं। एनुअल रिक्वायरमेंट को ऑर्डर साइज़ पर जब डिवाइड करते हैं तो नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स जो हैं हमारे पास इस तरह से अवेलेबल होते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट किस तरह से आती है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कुछ इस तरह से आएगी कि नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स को मल्टीप्लाई करना है ऑर्डरिंग कॉस्ट पे। ऑर्डरिंग कॉस्ट वो जो क्वेश्चन में ही गिवन है, आप यहाँ पर अपनी आसानी के लिए इसको लिख सकते हैं। सॉल्व करने के बाद आप इसको इरेज कर दें। एवरेज इन्वेंट्री किस तरह से हमारे पास मौजूद होती है। एवरेज इन्वेंट्री इस तरह से आएगी कि जो ऑर्डर साइज़ है इसको आपने 2 पर डिवाइड करना है, तो एवरेज इन्वेंट्री का कॉलम हमारे पास मौजूद होगा। कैरिंग कॉस्ट किस तरह से आएगी। एवरेज इन्वेंट्री का जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई करना है कैरिंग कॉस्ट से। कैरिंग कॉस्ट भी क्वेश्चन में गिवन है, तो कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास ये वाला कॉलम भी जो है अवेलेबल होता है। लास्ट कॉलम किस तरह से आता है। यहाँ पर ऑर्डरिंग कॉस्ट, दो तरह की कॉस्ट्स हैं हमारे पास, ये देखें, एक है ऑर्डरिंग कॉस्ट और एक है कैरिंग कॉस्ट। इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास टोटल कॉस्ट अवेलेबल होती है। तो जब हम फाइनल आंसर लेकर आते हैं तो ये देखें, ये हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है। ये देखें यहाँ पर अगर यहाँ पर हम ऑर्डर प्लेस करें फार्मूले के तहत तो हमारे पास हमें कितना पे करना पड़ेगा, टोटल कॉस्ट जो है वो कितनी पे करनी पड़ेगी, 400। लेकिन अगर हम 300 ऑर्डर्स करें तो हमें ये देखें इतना पे करना पड़ेगा, और अगर हम 700 ऑर्डर्स जो हैं वो प्लेस करें तो हमें इतना पे करना पड़ेगा। तो ये जो फार्मूला है ये हमें बताता है कि आपने किस तरीके के तहत काम करना है ताकि आपको नॉमिनल जो है वो कॉस्ट पड़े। अब हम जाएंगे रिक्वायरमेंट नंबर 2 की जानिब।
सेकंड रिक्वायरमेंट है कि नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स जो हैं वो कितने प्लेस करने हैं हमने इन अ ईयर। तो उसका फार्मूला है एनुअल रिक्वायरमेंट को आपने डिवाइड करना है EOQ पे। एनुअल रिक्वायरमेंट थी हमारी 20,000 यूनिट्स और EOQ जो हमारा आया था वो है 500 यूनिट्स। डिवाइड करने से हमारे पास आंसर आएगा 40। इट मीन्स कि हमने इन अ ईयर कितने ऑर्डर प्लेस करने हैं, 40 ऑर्डर्स। सेकेंड रिक्वायरमेंट हमारी फुलफिल हो गई। अब हम जाएंगे थर्ड रिक्वायरमेंट की तरफ, जो कि है कि हमने कितनी ड्यूरेशन के बाद जो है ऑर्डर प्लेस करना है। अबाउट हाउ ऑफन विल बी प्लेस, यानी ऑर्डर कितनी ड्यूरेशन के बाद हमने प्लेस करना है। तो उसका फार्मूला है डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स। नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स ये जो भी हम आंसर लेके आए हैं उस पर डिवाइड करना है। और डेज़ इन अ ईयर वैसे तो 365 है, लेकिन हमने कॉस्ट अकाउंटिंग करते वक्त जो है 360 से डिवाइड करना होता है। तो 360 को डिवाइड करेंगे 40 पे तो हमारा इस तरह से आंसर आएगा। तो अप्रॉक्सीमेटली 9 डेज़ बनते हैं। तो ये इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो सॉल्व हुआ। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कहीं से कोई चीज़ पूछनी हो देन लेट मी नो। अल्लाह हाफिज़।